हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। सेल मेम्ब्रेन को डिस्कस कर रहे हैं। इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन या बायो मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। ये लिविंग होती है, सेलेक्टिवली परमेबल होती है। कंपोजिशन की बात करें, प्रोटीन्स, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट की बनी हुई होती है। अब हम इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो यहाँ पे देख लो, एक लेयर, दो लेयर। ये दोनों लेयर किससे बनी है? ये बनी है हमारे पास कौन सा मॉलिक्यूल? फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल्स। तो फॉस्फोलिपिड का मॉलिक्यूल ऊपर और नीचे दोनों तरफ है। तो यहाँ पे देख रहे हैं, इस मॉलिक्यूल्स के साथ साथ यहाँ पे कुछ प्रोटीन्स लगी होती हैं, कुछ ऐसी भी प्रोटीन्स लगी होती हैं, कुछ ये भी प्रोटीन्स लगी होती हैं। जो सेल मेम्ब्रेन के बाहर प्रोटीन होते हैं उसको पेरिफेरल प्रोटीन बोलते हैं। कुछ प्रोटीन्स ऐसी होती हैं जो सिंगल मेम्ब्रेन के अंदर इंसर्टेड होती हैं या पार्शली बरीड बोल सकते हैं। कुछ टोटली बरीड होती हैं जो पूरी मेम्ब्रेन के अंदर ऐसे इंसर्टेड होती हैं, पूरी बरीड होती है सेल में। इसको इंटीग्रल प्रोटीन बोलते हैं। ये भी इंटीग्रल प्रोटीन होती है, इसी को ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन बोलते हैं। इस मेम्ब्रेन के अंदर बीच बीच में कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल्स भी पाए जाते हैं एनिमल्स के अंदर, प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू सेल मेम्ब्रेन। इसके अलावा ये अब्सेंट होते हैं इसमें प्लांट्स एंड प्रोकैरियोट्स में। प्लांट्स में फाइटोस्टेरॉल एंड प्रोकैरियोट में होपेनोइड्स की जगह पे पाए जाते हैं। इन्हीं से शुगर की चेन जुड़ी होती है। अगर प्रोटीन से जुड़ी तो ग्लाइकोप्रोटीन बोलेंगे, अगर ये फॉस्फोलिपिड से जुड़ी है तो उसको ग्लाइकोलिपिड बोलेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो मॉलिक्यूल्स है एक दूसरे इधर उधर भी जा सकते हैं। इसको लेटरल मूवमेंट बोल सकते हैं। लेटरल मूवमेंट को एक ही लेयर में हो रहा है, सिंगल लेयर में, तो ये कॉमन होता है लेटरल मूवमेंट। जबकि एक लेयर से दूसरी लेयर में अगर ऐसा हो रहा है तो इसको फ्लिप फ्लॉप बोलते हैं, जो कि रेयरली होता है। ये नॉन साइटोसोलिक पार्ट है, साइटोसोलिक पार्ट है। इसके बाद फ्लूइड मेजर मॉडल पे आते हैं। क्वासी या सेमी फ्लूइड भी इसको बोलते हैं। इसमें लिपिड और प्रोटीन के बारे में बताया गया कि जो लिपिड होता है वो फ्लूइड होता है, जो प्रोटीन होता है वो सॉलिड होता है। ये सिंगर एंड निकोलसन ने 1972 में दिया था। मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल है, ठीक है ना। इसके बाद हम इसकी बात करते हैं। जो फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स होता है, आउटर साइड होता है, इनर साइड होता है। ये हेड हाइड्रोफिलिक है, टेल हाइड्रोफोबिक है, नॉन पोलर है, जबकि हेड पोलर है। दोनों को मिलकर क्या बनता है? लिपिड का मॉलिक्यूल बनता है। जो फॉस्फोलिपिड होती है मेन कंपोनेंट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन होता है। मेजर लिपिड मेम्ब्रेन इन द बायलेयर इंटीग्रल प्रोटीन पार्शियली बरीड भी हो सकती है, टोटली बरीड भी हो सकती है। अगर पार्शियली बरीड है एंजाइमेटिक एक्टिविटी होगी, टोटली बरीड है तो टनल प्रोटीन भी होती है या फिर कैरियर प्रोटीन हो सकती है। टाइटली बाउंड विद द फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स। अब आते हैं ट्रांसपोर्ट थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आप देखो ये मॉलिक्यूल्स मेम्ब्रेन के साइड में यहाँ से ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो सिंपल डिफ्यूज़न। अगर ये कैरियर प्रोटीन के थ्रू ऐसा डिफ्यूज़न या फिर ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो, और या फिर यहाँ पे टनल प्रोटीन्स के थ्रू हो रहा है तो इस चैनल या टनल मेडिएटेड है तो इसको फैसिलिटेड डिफ्यूजन बोलते हैं। सिंपल डिफ्यूजन या फिर फैसिलिटेड डिफ्यूजन दोनों ही पैसिव ट्रांसपोर्ट है, बिना एनर्जी के होते हैं। जबकि यहाँ से मॉलिक्यूल एटीपी का यूज़ करके ट्रांसपोर्ट हो रहा है, इसको हम लोग एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। ये होता है कैरियर या पंप प्रोटीन के द्वारा। इसमें यूज़ ऑफ एटीपी होता है, एग्जाम्पल सोडियम पोटेशियम पंप, ठीक है ना। तो ये हो गया यहाँ पे ट्रांसपोर्ट। जो ट्रांसपोर्ट यहाँ पे सिंपल डिफ्यूजन में होता है वो न्यूट्रल या नॉन पोलर सॉलिड होते हैं, जबकि जो पोलर सॉलिड्स होते हैं उनके कैरियर मीडिएटेड होता है या फिर चैनल या टनल जो मीडिएटेड के थ्रू में होता है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।